अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट एप्स। ये तो आज हम देखेंगे कि फायरबेस है क्या चीज़, फायरबेस से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए फायरबेस यूज़ होती है, इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, इसको कोल्डर में कैसे यूज़ करना है, थंकेबल हो गया, एपी बिल्डर हो गया या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो भी हो गया। तो ये फायरबेस है क्या चीज़ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। फायरबेस दरअसल एक आप कह सकते हैं एक स्टोरेज है, एक डेटाबेस कह सकते हैं इसको, फायरबेस डेटाबेस भी है। इसकी काफ़ी सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस पे आने के लिए आपको एक तो आपका पहले जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट हो तो आप सिंपल फायरबेस सर्च करेंगे, टाइप करेंगे तो आपका आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इसकी जो सर्विसेज हैं यहाँ पे फायरबेस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, वो यहाँ पे सारी इसकी मेंशन हुई हैं। जैसा कि बिल्ड बेटर ऐप्स लिखा हुआ है, तो ऐप्स को अच्छा बिल्ड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें दी गई हैं। क्लाउड फायर स्टोर है, ठीक है, इस पे देखें स्टोर डाटा और ग्लोबल स्केल करने के लिए फायरबेस ML है, क्लाउड फंक्शंस हैं और ऑथेंटिकेशंस वगैरह हैं, जैसा कि गूगल साइन इन हो गया, ईमेल साइन इन हो गया, फ़ोन नंबर साइन इन हो गया, ठीक है, OTP वगैरह हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर होस्टिंग है, यहाँ पे वेब ऐप्स के लिए होस्टिंग वगैरह यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज है, रियल टाइम डाटाबेस है। रियल टाइम डाटाबेस जैसा कि आप कोई क्यूज़ खेल रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें पॉइंट्स आप यूज़ कर रहे हैं और उसी वक्त आपको इंस्टेंट उसकी वैल्यू चाहिए, या कोई विड्रॉ सिस्टम लगा रहे हैं तो उस किस्म के लिए हम रियल टाइम डाटाबेस यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर आगे इम्प्रूव ऐप क्वालिटी का आ जाता है, तो यहाँ पे क्रैशलेटिक्स ऐप की आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हो कि कहाँ क्रैश हो रही है, किस वजह से क्रैश हो रही है, किस डिवाइस पर क्रैशेज आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको A to Z रियल टाइम ये लिखा हुआ रियल टाइम क्रैश रिपोर्टिंग आपको मिलेगी, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के आपकी ऐप की परफॉर्मेंस की ऐप टेस्टिंग, उसकी ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए लिखा हुआ है, इसमें फिर डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन ऐप मैसेजिंग होगी, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स होगी, दोबारा से फिर प्रेडिक्शंस होगी, A/B टेस्टिंग वगैरह, क्लाउड मैसेजिंग। तो इसकी जो है काफ़ी किस्म की सर्विसेज आपको फायरबेस जो है प्रोवाइड करता है। आज जो हम देखेंगे इसको आप मैं बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि जो लोग कोडलर थंकेबल एपी बिल्डर यूज़ करते हैं तो वो फायरबेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने गो टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पेज पे आएंगे तो सिंपल ये आपको सेम ही चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे आपके, ठीक है। इसके क्लिक के बाद हम एक नई विंडो पे चले जाएंगे और वहाँ पे जो है हम अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। मैंने इस अकाउंट में कुछ प्रोजेक्ट जो हैं पहले से क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे इसको तो सिंपल आप जो है फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अभी देखते हैं इस पर हम। देखें ये मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, जबकि आपके पास सिर्फ ये, अगर आप फर्स्ट टाइम करना सिर्फ ये ऐड अ प्रोजेक्ट जो आपको टैब नज़र आएगा, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ एक्सप्लोर अ डेमो प्रोजेक्ट। तो आप इसको डेमो भी इसका देख सकते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको डेमो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं कोशिश करूँगा आपको इतने ईजी वे में समझा सकूँ। नीचे कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बनते रहते हैं। इस पर आप सिंपल ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। अगर तो आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम कोई सजेस्ट किया हुआ है, कोई आपको फाइनल किया हो तो आप उसका नेम यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है अपना कोई भी नाम जो है यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैं कर देता हूँ माई टेस्ट ऐप, ठीक है फिलहाल। कुछ भी नाम दे दें, इसको डिपेंड नहीं करता आप क्या नाम दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स के लिए आपसे अकाउंट मांगेगा, तो आप जिससे आपने यहाँ किया हुआ है लॉगिन, आप उसी डिफ़ॉल्ट अपने फायरबेस अकाउंट को सेट करके और क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट यहाँ बिल्ड हो चुका है। ये डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड पे एंड आपके कंप्यूटर स्पीड पे भी, बहुत ही माइनर से टाइम लेता है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक कर दें, ठीक है, तो आपको इसी प्रोजेक्ट की जो है विंडो ओपन होकर आपको नज़र आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास ये एक विंडो है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप।
अब पहले मैं कोशिश करता हूँ कोडलर जो हम लोग यूज़ करते हैं ऐप इन्वेंटर कोई भी, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसा कि मैं यहाँ कोडलर में जाऊँ तो यहाँ पे आप गूगल वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे फायरबेस की 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन और फायरबेस डेटाबेस का आज बताऊँगा कि इसको आपने लिंक कैसे करना है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आपने डाटा अपलोड कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है और रियल टाइम कैसे चेंज करना है। इसमें जो आपको कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ इसकी, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आती। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर वही चीज़ आप कमेंट में मेरे से बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर ये चीज़ कैसे करनी है। ऑथेंटिकेशन पे हम बात पे आते हैं। पहले फायरबेस डेटाबेस को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि फायरबेस टोकन, फायरबेस यूआरएल और जो प्रोजेक्ट बकेट है ये हम कहाँ से लेंगे। तो पहले हम फायरबेस टोकन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब इस विंडो पे आ जाएंगे तो आपने सिंपल ये सेटिंग वाला आइकन गया बताया हुआ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपकी वेब एपीआई की यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पहले सपोर्ट ईमेल है तो इसको आप कॉन्फ़िगर कर लें यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने जो है यहाँ पे ये देखने नीचे आएंगे तो देयर इज़ नो ऐप्स इन योर प्रोजेक्ट लिखा हुआ। तो ये जो आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो आपने एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है सिंपल, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, आपका एंड्रॉयड पैकेज नेम, आपकी ऐप का नेम और आपकी जो है सर्टिफिकेट की। अब इसको हम कहाँ से लेंगे, पैकेज नेम हम खुद देते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। आपने स्क्रीन 1 पे आना है एप्लीकेशन में और नीचे चले जाना है बॉटम पे और यहाँ पर क्लिक करना है एडवांस प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर आप नीचे आएंगे तो ये आपको एक पैकेज नेम का जो एक सेक्शन मिल जाएगा। अब इसका यहाँ पे एग्जांपल भी दिए, जो लोग पैकेज नेम जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमेशा होता है कॉम डॉट आपका कंपनी का नेम, आपका पर्सनल नेम, ठीक है। आप कोई भी नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं और फिर डॉट आपकी ऐप का नेम। सो जैसा कि मैं यहाँ बनाता हूँ कॉम डॉट QSA, मैं इसको क्यू स्टार्ट ऐप को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। QSA डॉट टेस्ट QSA, ठीक है। टेस्ट QSA प्रोजेक्ट का मैंने नाम लिख दिया। अब ये पैकेज नेम आपने बना के यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, इसका और इसका पैकेज नेम सेम होना लाजमी है, ठीक है। ऐप का जो नेम है ये ऑप्शनल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाजमी नहीं है ऐप का नेम यहाँ पे देना, ठीक है। सो लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं टेस्ट QSA दे देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आपसे एक आपकी साइनिंग सर्टिफिकेट जो आपकी की मांग रही है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इसको आप लाजमी इसमें ऐड करें अगर आपने ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है। तो दोबारा कोल्डर में आएंगे, आपने यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी की स्टोर दे सकते हैं। इसको फिलहाल मैं हाइड कर दूंगा, लेकिन आप जो है ये जो की स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पाएंगे तो आपको आपकी ये की मिल जाएगी। सिंपल यहाँ क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लेंगे और जो है अपने इस जगह पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। और रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। सो थोड़े से टाइम में जो आपकी इसको चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लिया। देखें अब आपने ये जो फाइल है डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन, ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं वरना आप आगे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी इसको फिलहाल मैं नहीं कर रहा, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे आकर फिर इसको नेक्स्ट कर दें और कंटिन्यू टू कंसोल कर दें, ठीक है जी। अब ये जो फाइल हमारी बन गई है यहाँ पे गूगल सर्विस जेसन, और यहाँ पे आपकी ये ऐप की डिटेल भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। सो इसके लिए अब यहाँ पे आप अपनी गूगल सर्विस जेसन फाइल को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लें। अच्छा देखिए अब डाउनलोड हो गया, लेकिन मैंने कुछ प्रोजेक्ट, मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है। जिस तरह के साथ अब आ रहा है कि वो 1 साथ लिखा आ रहा है, लेकिन इसको आपने ये 1 जो साथ लिखा हुआ ये आपने हटा देना है, ठीक है। क्योंकि इसको आप इसमें अपलोड करेंगे तो इस फाइल को गेट नहीं करेगा, वहाँ पे प्रॉपर आपकी ये चीज़ नहीं आएगी। सो इसको मैं हटा कर जो अपलोड करता हूँ, ये फाइल है और इसको मैं यहाँ से ये जो लिखा हुआ है 1 इसको सिर्फ हटा रहा हूँ और सिंपल ये फाइल यहाँ पे मेरे पास अब आ गई। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर दूँ और यहाँ पे मैं अब कोल्डर में आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। सो आपने इस फाइल को अपलोड कैसे करना है, एसेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड एसेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है जी। और क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल यहाँ पड़ी हुई है और आपने उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सो एक कुछ ही टाइम में यहाँ पे आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी।
अब ये देखें, आप ये चीज़ें आपने काफ़ी अपने माइंड में रखनी थी। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तो फिर ये मसला आएगा कि सर वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है। सो ये सिंपल काम हो गया ऑथेंटिकेशन का, फायरबेस ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। लेकिन इसका जो अगला पार्ट है कि आपने लॉगिन साइन अप जीमेल से कैसे कराना है, ईमेल से कैसे कराना है। अव्वल तो वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी में बताया, लेकिन ये अलग अलग वीडियो सेक्शन में बना के आपको मैं गाइड करूँगा। अब आ जाते हैं फायरबेस डेटाबेस की तरफ, ठीक है। दोबारा आ गए हम अपनी फायरबेस में, जो है हम यहाँ पे जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस में, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने फायरबेस डेटाबेस यूज़ की है, कंपोनेंट यूज़ किया, तो हम जाएंगे अब रियल टाइम डेटाबेस में, ठीक है। करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस। तो इस पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपसे दो चीज़ें ही मांगेगा। ये स्टार्टिंग में जो है आपने इसको टेस्ट मोड पे रख लेना है, ताकि आप जब ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आप जब उसको चीज़ें टेस्ट करने के डेटा उसमें रीड राइट हो रहा है, आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इस चीज़ को आपने फिलहाल टेस्ट मोड पर सेलेक्ट करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब जो है हम अपने इसमें रियल टाइम डेटाबेस में आ चुके हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। अब ये हमारे पास फिलहाल यहाँ पे एक नल प्रोजेक्ट है, कोई इसमें चीज़ नहीं, सिर्फ हमने जो है एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और आपने प्रोजेक्ट में आना अपने दोबारा से, और ये आपके फायरबेस का यूआरएल है। डिफ़ॉल्ट वाले को आपने पहले हटा देना है, और सिंपल जो है आपने यहाँ पे इस चीज़ को यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर देना है। और ये जो एपीआई की है या फिलहाल टेम्परेरी है, इसको भी हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। इसको भी हम देखते हैं कि हमने फायरबेस टोकन कहाँ से लेना है, ठीक है। अब ये आपके प्रोजेक्ट नेम को फिलहाल हटा देते हैं। प्रोजेक्ट जो बकेट नेम है, ये नेम होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आके अभी बाय डिफ़ॉल्ट डालता हूँ कि नेम, और इसके अंदर हम फिर कर देते हैं कि सॉरी, जैसे मैं कर लेता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। ये फिलहाल मैनुअल कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कोडिंग के थ्रू, ब्लॉक्स के थ्रू बताऊँगा कि ये आपने कैसे करना है। सो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अपने इसको मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो प्रोफाइल यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बकेट नेम होता है, ठीक है। मतलब किस बकेट के अंदर, किस बकेट के नेम के अंदर आपने कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है। ये जो प्रोफाइल है ये बकेट है, ये जो नेम है ये टैग है, और टैग के आगे ये जो है ये उस टैग की स्पेसिफिक वैल्यू है जी। तो अभी हम चलते हैं इसके यहाँ पे आपने क्लिक करना है गियर आइकन पे, और आपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको वेब एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। सो ये जो फायरबेस है हमारा, यहाँ पे हमने इसका यूआरएल भी डाल दिया है, और ये फायरबेस टोकन है, ये इसका ये जो वेब एपीआई की है ये वाली है। इनकेस आपके पास ये चीज़ नहीं शो हो रही हो तो आपने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है, और ऑथेंटिकेशन में आने के बाद आपने साइन इन मेथड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ये अगर ईमेल से पासवर्ड से करना चाह रहे हैं, लॉगिन यूज़र करवाना चाह रहे हैं, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। अच्छा, ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, आप अगर रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ें यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। और अगर आपने सिर्फ गूगल से करवाना है तो भी आपने इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर लेना है, और जस्ट नीचे आके इसको आपने सेव कर देना है। इसके अलावा आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो दोबारा से जब आप अपने इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे तो आपको जो है ये यहाँ पे एपीआई की इसकी आपको लोड हुई मिल जाएगी। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है सिंपल, और अपने प्रोजेक्ट में आना है, और पहले वाली को अच्छी तरह आप सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट करना है। देखिए जैसे कुछ इसकी जो है ना वो रह जाती हैं टेक्स्ट, तो उसको अच्छी तरह आपने पहले क्लियर कर लेना ताकि मसला ना हो आपके लिए। फिर आपने उस जो कॉपी की उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। सो ये था कि हमने डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है, तो चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो चाहे डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस के लिए हम इसका रियल टाइम जो हमने डेटाबेस बनाई उसका यूआरएल डालते हैं, और फायरबेस टोकन जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग्स में से आके इसका जो है वेब एपीआई की उठा लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमें फायरबेस टोकन के तौर पे काम करता है। और जो ऑथेंटिकेशन है उसके लिए जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि हम ये जे सर्विस गूगल सर्विस जेसन फाइल है इसके ये डाउनलोड करके इसके अंदर अपलोड कर देते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ करनी है,
ईमेल और पासवर्ड के साथ करवाना चाह रहे हैं तो कैसे यूज़ करनी है, और अगर सिर्फ आपने गूगल जीमेल से करवाना है उसको तो वो कैसे यूज़ करना है, और जो रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर आपने डाटा अपलोड कैसे करना है, उसको गेट कैसे करना है, और रियल टाइम में जो डाटा आपका चेंज हो रहा होगा फायरबेस में उसको कैसे ऐप के अंदर शो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। सो नई वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।